जियो ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह से रेवोल्यूशन ला दिया, जहां पर हमको 1 GB डेटा के लिए 250 से 300 रुपए पे करना होता था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 रुपए में हमको 5G डेटा मिल जाता है, और वो भी डेली। हम लोग को डेली 250 रुपए का रिचार्ज किया, डेली 1 GB 2 GB डाटा हम लोग को मिल जाता है। एंड यही रिचार्ज, यही सिर्फ 1 GB का डेटा लेने के लिए आज से 5 साल, आज से 10 साल पहले हमको 250 से 300 रुपए पे करना होता था। अब देखिए, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड जो अभी लॉन्च होने वाला है, इसकी लॉन्च डेट क्या है इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। एंड भाई, ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड का प्लान है जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को चेंज करने वाला है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोला। देखिए क्या हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले जब जियो लॉन्च हुआ है, तो उसके बाद आपने फोन पे, पेटीएम, यूपीआई हर एक बंदे के हाथ में देखा है। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी को भी पेमेंट्स करनी है तो अपना मोबाइल फोन खोलता है, किसी को भी क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट सेंड कर देता है अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली। लेकिन वहीं पर अगर किसी को एसआईपी करनी है, तो एसआईपी करने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आप लोगों को पहले अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा, फिर बेस्ट म्यूचुअल प्लान फंड के प्लान को पिक करना होगा, एंड कम से कम 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट करनी होगी। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा रुपए, मतलब आपके पास अगर कम रुपए हैं, तो आप एसआईपी नहीं कर सकते। जो लोग ये चाह रहे हैं कि मैं पैसे को इन्वेस्ट कर सकूं, एंड उनको प्रोसेस नहीं पता, वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। एंड अगर सही से देखें तो इंडिया में सिर्फ 3 से 6% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड वहाँ पर अगर हम लोग अमेरिका वगैरह से कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम है। अमेरिका में तो 50% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड वहीं पर इंडिया में जो ये नंबर है, ये काफ़ी कम है। अब जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड आने के बाद जो ये नंबर्स है ना, ये डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। और रीजंस बताता हूँ, क्या रीजन रह सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोग को, जो भी इंटरनेट पर न्यूज़ अवेलेबल थी, हर एक न्यूज़ को लेकर मैं आया हूँ, एंड हर एक पॉइंट को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि भाई, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये भी हैं, अगर आपके पास 1 रुपये भी हैं, तो आप लोग अपनी 1 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा अभी न्यूज़ आ रहा है। बट देखिए, अभी तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि 1 रुपये से ही आप लोग अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आप लोग एसआईपी अपनी करोगे, वो कम अमाउंट से ज़रूर स्टार्ट होगी। चैट जीपीटी पर हमने देखा, तो यहाँ पर इनका कहना है कि आप लोग सिर्फ 10 रुपये से अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। और फिलहाल अभी तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि भाई कितने रुपए से एसआईपी स्टार्ट होगी, लेकिन हाँ, काफ़ी कम अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट होने वाली है। बात करें अगर लॉन्च डेट की, तो देखिए, जो हमको न्यूज़ अवेलेबल है जो हमारे पास, उसके हिसाब से जो ये ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है, ये जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड आप लोगों को नेक्स्ट मंथ जुलाई या फिर अगस्त तक लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये नेक्स्ट मंथ जुलाई या फिर अगस्त में लॉन्च होगा। अब जो न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि भाई, ये जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड है क्या। आप इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं, उसके बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, ठीक है, ये दोनों का मर्जर हो रहा है। मर्जर इन द सेंस कि यानी कंपनी मर्ज हो रही है। ये दोनों मिलके अपना एक फंड, म्यूचुअल फंड निकाल रहे हैं, जिसको कह रहे हैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। जियो ब्लैक रॉक के साथ मर्जर कर कर अपना ये फंड लॉन्च कर रहा है। अब देखिए, इस फंड के अंदर है क्या कि भाई, यहाँ पर आप लोग को एसआईपी करनी होगी, आपके पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, आज से पहले क्या था, मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आज से 2014, 2012, 2010 में भी इंटरनेट अवेलेबल था, बट एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल था। किसी को अगर 2 GB डेटा चाहिए, तो वो जाता था, मेरे को भी अभी भी याद है कि मेरे को 1 GB डेटा के लिए 150 से 200 रुपये पे करना होता था। लेकिन वहीं पर अभी के टाइम पर क्या है, अगर हमको डेटा चाहिए तो हम अपने मोबाइल फ़ोन को खोलते हैं, पेटीएम को खोलते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं डायरेक्टली, एंड हमारा जो भी सिम रहेगा, जो हमने नंबर फिल किया, डायरेक्टली हमारा रिचार्ज हो जाता है। जो 250 रुपये में हम 1 GB डेटा लेते थे, वही 250 रुपये में हमको डेली 1 GB डेटा मिलता है। मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है। आप डिफरेंस देखो, जहाँ पे हमको 2G डेटा मिलता था, जहाँ पर अगर क्रोम ब्राउजर भी आप ओपन कर रहे हो तो ओपन करने में घंटों लगते थे। लेकिन अभी के टाइम पर आप खोलो क्रोम ब्राउजर, कब ओपन हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये चेंज हुआ ना। और जियो के आने के बाद ही आप लोग को पेटीएम, यूपीआई ऐप्स देखने को मिले। उससे पहले तो कुछ नहीं था ना। अगर आपको रिचार्ज करना है तो वो भी कहीं ना कहीं जियो की देना है। अब देखिए, यह क्या है कि भाई 3 से 6% का जो नंबर है ना, ये सच में काफ़ी कम है इंडिया में अभी। देखिए, नॉर्मली है क्या, जो एक रिक्शा चला रहा है बंदा, जो कहीं नॉर्मल एक जॉब कर रहा है, नॉर्मल वर्क कर रहा है, जो किसी के घर में कोई काम कर रहा है, भाई वो भी चाहता है कि पैसे वो इन्वेस्ट करे, उसके पास भी एक टाइम पर लाखों रुपए हों। लेकिन प्रोसेस नहीं पता। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रोसेस नहीं पता। उस प्रोसेस को सिंप्लीफाइड करने के लिए जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड आ रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट से स्टार्ट होगी। मतलब कि अगर आपके पास कम कैपिटल है, आपके पास अगर 10-20, मतलब मान लीजिए कि 50-100 रुपये भी आपके पास है, जो कि नॉर्मली सभी के पास होता है। अगर आपके पास इतना भी कैपिटल है, तो आप लोग जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के साथ अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। एंड भाई, ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हम लोग मानते हैं कि आप सिर्फ, मतलब जियो ब्लैक रॉक 10 रुपये से भी स्टार्ट होता है, मानते हैं कि हम 600 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट से
स्टार्ट करते हैं एसआईपी करना। इन क्या 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 चेंज आता है, कितना कैपिटल बनता है, वो कैपिटल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लोग सोचते हैं कि ये 500-600 रुपए से होता क्या है। लोग अभी के टाइम पर जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर 50-60% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। और इंडिया में जो नंबर है ना, ये 3 से 6% का जो ना, ये बढ़कर नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर काफ़ी बड़ा होने वाला है। ये मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एंड भाई फ़ायदा तो सबको इसका उठाना है। देखिए है क्या, हम मान लेते हैं कि 600 रुपये मंथली, सिर्फ 20 रुपये डेली का, जो कि हर एक बंदा कर सकता है। 20 रुपये डेली से एसआईपी स्टार्ट करें, यानी कि मंथली 600 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। एंड हम मानते हैं कि इस अमाउंट को हम सिर्फ 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 25 साल के लिए इस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। और हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा, हम इंटरेस्ट मान लेते हैं कि भाई हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, 18 से 20% का एनुअल रिटर्न एवरेज आराम से मिल जाता है। थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन 18 से 20% का रिटर्न आराम से निकल जाता है। तो हम मानते हैं कि 20% का रिटर्न हम लोग निकाल लेते हैं। हमने सिर्फ 600 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया, एंड हमने क्या किया, 25 साल के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया, 20% का रिटर्न मिला। हमारा जो ये 1,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट रहा ना, ये 51,76,000 रुपये 25 साल में हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा कि भाई क्या है, 25 साल में यार 51 लाख हो रहा है, हमको तो करोड़ चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं। टेंशन मत लो, मैं दिखाता हूँ आपको। हम इसको सिर्फ 28 करते हैं, हम ज़्यादा नहीं, 25 से 28 साल कर देते हैं। जहाँ पर 25 साल में 51 लाख था, वहाँ पर नेक्स्ट 25 साल के बाद नेक्स्ट 3 साल में, अगले 3 साल के अंदर वो 50,94,00,000 बन जाएगा। वहीं पर अगर आप सिर्फ 35 लाख रुपए, सिर्फ और सिर्फ 35 लाख, मतलब 35 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ 2,52,000 रुपए। आपने अपने अमाउंट में कोई बढ़ोतरी नहीं करी है। एंड अगर इसके अंदर, अगर आप लोग मंथली एसआईपी जो करो उसके अंदर 10% या 12% या 20% स्टेप अप करते हो, तो ये कैपिटल तो वैसे ही बढ़ जाएगा। जो आपका ये रिटर्न आ रहा है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हमने 35 साल किया है, मान लीजिए कि आपकी जब भी 20 साल की है, आप रिटायर होते हो 55 साल पर। एंड भाई रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी जेब में 3,80,00,000 रुपए होंगे। वो भी कितना आपने इन्वेस्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए। ये पावर होती है म्यूचुअल फंड की, ये पावर है एसआईपी की। एंड दैट्स वाई जियो ब्लैक रॉक आ रहा है। अब देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ब्लैक रॉक एंड जियो, दोनों का मर्जर है। मतलब कि इंडिया के सबसे बड़ी जो कंपनी के फाउंडर हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने जो अपनी कंपनी है जियो, उसका मर्जर, मतलब उसके साथ मिलकर, ब्लैक रॉक के साथ मिलकर जो ये अपना म्यूचुअल फंड का प्लान ला रहे हैं, ये काफ़ी कुछ चेंज ला कर देगा। देखिए, एक चीज़ ये है कि पहली बात तो ये केवाईसी का जो प्रोसेस है, जो इतना टफ होता है, इसको अगर ईजी कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा सभी के लिए। दूसरा पॉइंट कि जहां पर हमको 0.75% से लेकर 2% तक का एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो पोर्टफोलियो है वो 1 करोड़ का हो गया, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, एंड ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं नॉर्मली 0.75% से लेकर 2% एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि आपने 2% अगर एक्सपेंस रेशियो पे किया तो 1 करोड़ का ये 2 लाख रुपए हो जाता है। जहां पर आपके पास कम कैपिटल है वहां पर तो ये अमाउंट कम लगता है, लेकिन जब बड़ा कैपिटल होता है, तो जब ये एक्सपेंस रेशियो करता है ना, तो काफ़ी कुछ दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा अगर आप लोग 1 साल 1.5 साल से पहले एग्जिट मारते हो ना, तो आपसे एग्जिट लोड भी लिया जाता है। जहाँ पर जो एग्जिट लोड 1, 2, 3% रहता है, तो एग्जिट लोड भी आप लोग को पे करना होता है। देखिए, अगर ये सब चेंजेस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होते हैं, अगर जियो ये सब चेंजेस करता है अपने म्यूचुअल फंड्स में, तो ये काफ़ी कुछ चेंज कर सकता है। जैसे कि पहला तो ये एक्सपेंस रेशियो कम कर दिया जाए, अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का ये कम कर दिया जाए। एंड सबसे बड़ी चीज़, जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, जैसे आज के टाइम पर हर एक रिक्शे वाले के पास भी पेटीएम होता है। एक रिक्शे वाले को अगर पेमेंट रिसीव करनी है तो बारकोड दिखाता है, पेमेंट रिसीव करता है। सेम वैसे ही अगर कोई भी बंदा, जिस बंदे को इन्वेस्ट करना है, वो सोच रहा है कि मैं सिर्फ 10 रुपये इन्वेस्ट करूं, और वो नॉर्मली किसी भी ऐप को डाउनलोड करे, मतलब एक ऐसे कोई पर्टिकुलर ऐप, किसी भी ऐप का मतलब है कि एक ऐसा ऐप जो इनके साइड से है, उसको डाउनलोड करे, बस एक क्लिक, 2-3 क्लिक में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर दो। वो होना चाहिए। मतलब कि अगर प्रोसेस लंबा होगा, टफ होगा, तो सेम वही चीज़ आ जाएगी जैसे डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है, सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ जाएगी, सेम वही चीज़। तो ये चीज़ फॉलो करनी है कि भाई आप, मतलब इनको ये देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें जैसे कि अमाउंट कम करना, ठीक है, ये एक्सपेंस रेशियो कम करना, और जो प्रोसेस है इसको आसान बनाना, और अमाउंट को कम करना, ये सब चीज़ें वैसे यहाँ पर आएंगी। देखिए, जियो ला रहा है तो कुछ ना कुछ अलग लाएगा, क्योंकि मुझको पता है, सबको पता है कि भाई जब जियो लाता है तो कुछ अलग ही लाता है, और भाई क्रांति लाने का इनका काम ही है। लेट्स सी क्या होता है, चेंजेस हैं। अब बाकी जो न्यूज़ थी, उस न्यूज़ के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया है। अभी 27 तारीख को जो सेबी का था, सेबी के साइड से इनको अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। 27 तारीख को, 26-27 तारीख को इनको अप्रूवल मिल चुका है। तो हाँ, ठीक है, लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। जैसे हाँ, 26 मई को सेबी के द्वारा, सेबी के साइड से इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीव हो चुका है। अब ये अपना जो म्यूचुअल फंड है इसको लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च जल्दी ही होगा। मैंने बताया ये जुलाई अगस्त तक आपको ये लॉन्च देखने को मिल सकता है। और बाकी बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि मैं अभी एग्जिट कर दूं जो हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर अभी कुछ नहीं करने की जरूरत है, अभी इनका प्लान नहीं आया है। पहले देखते हैं कौन कौन से प्लान्स रहते हैं।
भाई कुछ बड़े प्लान्स मतलब इनके पास कुछ बड़े प्लान्स आते हैं, जैसे कि कुछ स्मॉल कैप कंपनीज के, कुछ लार्ज कैप कंपनीज के, अलग अलग। हाँ डेफिनेटली रिस्क होगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसे प्लान्स होने चाहिए जहाँ पे भले रिस्क हो लेकिन रिटर्न्स अच्छे हों, ये भी होना चाहिए। रिस्क कम रिटर्न्स कम, वो भी चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए देखते हैं, वो तो अभी आगे आने वाले टाइम की बात है, क्या होता है क्या नहीं। बाकी मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। लेट्स सी क्या होता है भाई, चेंज तो होगा, इतना तो कंफर्म है। और बाकी अगर आपको और अपडेट चाहिए कि मतलब कैसे क्या होगा, कैसे क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे क्या, तो हर एक चीज़ हर एक पॉइंट मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पर बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लीजिए। मैं हर एक कंप्लीट जानकारी आप लोगों को अपने इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैनल पर आप लोगों को बताया करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।